स्वागत है। आज हम एक बहुत ही निजी और अक्सर मुश्किल सफर पर बात कर रहे हैं। ब्रेकअप या कहें प्रेम में निराशा के बाद कैसे संभाला जाए। ये एक ऐसा दौर है जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं और इसमें तकलीफ, उलझन, चिंता ये सब महसूस होना बहुत आम है। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस मुश्किल समय से निकलने के अलग-अलग तरीके बताते हैं, अलग-अलग नजरिए पेश करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक बातें हैं, कुछ लोगों के अपने अनुभव और कुछ रिश्तों के स्वभाव पर विचार। हमारा मकसद है कि इन सब विचारों की थोड़ी गहराई में जाएं और समझें कि ये जो भावनात्मक उथल-पुथल होती है, इससे कैसे निपटा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखिए, ज्यादातर जानकार या स्रोत जो हैं वो एक बात पर तो सहमत लगते हैं कि सबसे पहला और शायद सबसे कठिन कदम है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं। स्वीकृति। हाँ, जो हुआ है उसे स्वीकार करना। अक्सर हम क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी में उलझे रहते हैं या फिर सच्चाई से भागना चाहते हैं। लेकिन देखिए, दर्द को महसूस करना और स्थिति को जस का तस स्वीकार कर लेना, ये हीलिंग प्रोसेस का पहला सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे नकारे बिना मतलब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं लगता। हाँ, ये स्वीकार्य वाली बात ये समझ आती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता होगा ना। मतलब इस तक पहुंचे कैसे, खासकर जब दर्द बहुत ज्यादा हो। और फिर भावनाओं का क्या करें, उन्हें बस दबा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। दबाना तो हल नहीं है। स्रोत भी यही कहते हैं। भावनाओं को एक क्या कहते हैं स्वस्थ रास्ता देना जरूरी है, उन्हें निकलने देना। अच्छा। चाहे वो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करके हो या शायद किसी थेरेपिस्ट से, या कई लोग लिखकर भी व्यक्त करते हैं। अकेलेपन से बचना जरूरी है। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उनमें डूब जाएं, बल्कि उन्हें महसूस करके आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। तो भावनाओं को निकलने दिया, उन्हें समझा, इसके बाद कई स्रोत शारीरिक गतिविधि मतलब एक्सरसाइज वगैरह की बात करते हैं। हाँ। ये सिर्फ ध्यान भटकाना है या इसका कुछ और भी मतलब है? नहीं, ये सिर्फ ध्यान भटकाने से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, व्यायाम से वो एंडोर्फिन तो रिलीज होते ही हैं, मूड अच्छा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये आपको नियंत्रण की एक भावना देता है, कंट्रोल वापस लाता है। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जब लगता है आप सब कुछ बिखरा हुआ है, कंट्रोल में नहीं है, तब एक फिजिकल रूटीन, चाहे रोजाना बस वॉक पे जाना ही क्यों ना हो, वो एक स्थिरता का एहसास देता है। और ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी कम करता है, नींद बेहतर लाता है, जो इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। और शारीरिक गतिविधि के अलावा मानसिक व्यस्तता के लिए, जैसे कोई नई हॉबी अपनाना या कुछ नया सीखना, इसका भी जिक्र मिलता है। स्रोतों के हिसाब से इसका क्या खास फायदा है? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जिसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, मतलब खुद पर यकीन बढ़ना। जब हम कुछ नया सीखते हैं, मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई नई भाषा सीखना शुरू करते हैं, हाँ, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सक्षम हैं, हम अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से बदल सकते हैं। एक स्रोत ये बताता है कि इससे वो जो ब्रेकअप के बाद एक बेचारगी या असहायता की भावना आती है वो कम होती है और आपकी पहचान में एक नया पहलू जुड़ता है जो उस पुराने रिश्ते पर निर्भर नहीं है। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और पहलू जो कुछ स्रोतों में दिखता है वो है रिश्तों और जो तीव्र भावनाएं होती हैं, उनको एक अलग नजरिए से देखना, खासकर वो हार्मोन्स के प्रभाव को समझना। इस पर थोड़ा और बताएंगे? हाँ, ये एक मतलब बायोलॉजिकल एंगल भी है। कुछ स्रोत बताते हैं कि जो तीव्र रोमांटिक खिंचाव होता है या जुड़ाव, उसमें डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन जैसे कुछ केमिकल्स का, न्यूरोकेमिकल का बड़ा हाथ होता है। ब्रेकअप के बाद इनका लेवल गिर सकता है, जिससे मूड, मोटिवेशन, खुशी महसूस करने की क्षमता, इन सब में कमी आ सकती है। कुछ हद तक ये जैसे किसी चीज को छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वैसा महसूस हो सकता है। तो इसे समझना इस खालीपन को थोड़ा कम व्यक्तिगत बना सकता है। मतलब ये मेरे साथ ही क्यों हुआ वाली सोच से हटकर इसे एक जैविक प्रक्रिया के हिस्से की तरह देखने में मदद मिल सकती है। इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएं तो एक स्रोत में रोमांटिक प्रेम के खोने के दर्द की तुलना मां के बिना शर्त प्यार की प्रकृति से की गई थी। ये सिर्फ एक भावनात्मक तुलना है या इसके कुछ गहरे मायने हैं? ये एक मार्मिक तुलना है और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है प्रेम के अलग अलग रूपों के बारे में।
स्रोत शायद ये इशारा कर रहे हैं कि हम अक्सर रोमांटिक प्रेम को बहुत ज्यादा आदर्श बना लेते हैं। उसमें उम्मीदें होती हैं, शर्तें होती हैं, हाँ, ये तो है। जबकि माँ का प्यार ज्यादातर मामलों में बिना शर्त का और ज्यादा टिकाऊ माना जाता है। तो ये हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या हम बाहरी रिश्तों से स्थायी और बिना शर्त वाली खुशी की कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठते हैं? अवास्तविक उम्मीद सोचने वाली बात है। और अंत में कई स्रोत इस पूरे अनुभव को एक व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ के अवसर की तरह देखने की सलाह देते हैं। हाँ, खासकर एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। ये कैसे काम करता है? देखिए, ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है, ये जीवन को एक नई दिशा देना है, एक नया अर्थ देना है। स्रोत बताते हैं कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस करते हैं, चाहे वो आपके करियर में हो, कोई सोशल वर्क हो या अपनी पर्सनल ग्रोथ का कोई टारगेट हो, तो आपका जो आत्म मूल्य है, आपकी सेल्फ वर्थ, वो उस रिश्ते की सफलता या विफलता से जुड़ी नहीं रहती है। ये मैं असफल हो गई वाली भावना से बाहर निकलने का और जीवन में एक उद्देश्य खोजने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी पहचान, आपका भविष्य उस एक रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से मिले सुझाव एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बताते हैं। बिल्कुल। स्वीकारता से शुरू करके भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना, फिर शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना, लोगों से जुड़ना, रिश्तों की प्रकृति को थोड़ा समझना और आखिरकार जीवन में एक बड़ा उद्देश्य खोजना। हाँ, बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई सीधी रेखा वाला सफर नहीं है। ऐसा नहीं कि बस ये स्टेप्स फॉलो किए और सब ठीक हो गया। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, समय लगेगा। लेकिन ये रास्ते हमें सिर्फ भावनात्मक रूप से संभलने में ही मदद नहीं करते, बल्कि शायद खुद को, अपनी जरूरतों को और जीवन को भी ज्यादा गहराई से समझने का एक मौका दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या ब्रेकअप का ये मुश्किल अनुभव हमें ये सिखा सकता है कि सच्ची भावनात्मक स्थिरता और खुशी का स्रोत शायद बाहरी रिश्तों से ज्यादा हमारे अपने अंदर, हमारी अपनी क्षमताओं और हमारे अपने उद्देश्यों में छुपा हो सकता है?